लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। रीजन एडमिशन नॉट जस्टिफाइड, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपके पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत नहीं थी, इसलिए आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। वेलकम टू मिस्टर पॉलिसी इंश्योरेंस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यदि कभी आपके साथ ऐसा भी हो जाए और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका क्लेम पास हो जाए। टोटल 7 पॉइंट सोल्यूशन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको आप 1 बाय 1 फॉलो कर सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, डायग्नोसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। यदि आपके पेशेंट की बीमारी का कोई डायग्नोसिस हो गया है, जैसे मलेरिया, डेंगू या कोई इंफेक्शन, तो जल्द से जल्द डॉक्टर का डायग्नोसिस पेपर और डायग्नोसिस टेस्ट की रिपोर्ट हॉस्पिटल के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को भेजें ताकि आपका क्लेम पास हो सके। सोल्यूशन नंबर 2, यदि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, कोई कंसल्टेशन आपने ली है, तो डॉक्टर का कंसल्टेशन पेपर और यदि कोई टेस्ट कराएं तो टेस्ट रिपोर्ट भी हॉस्पिटल्स के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को भिजवाएं। ये भी आपका क्लेम पास करने में आपको मदद करेगी। सॉल्यूशन नंबर 3, ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका एक सर्टिफिकेट या लेटर जिसको कहते हैं, जिसमें डॉक्टर आपके पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को एक्सप्लेन करता है और एडमिट करना क्यों जरूरी था ये भी एक्सप्लेन करता है। ये सर्टिफिकेट लेटर लिखवा के आप हॉस्पिटल के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को भिजवाएं, इससे भी आपका क्लेम पास हो सकता है। सॉल्यूशन नंबर 4, इंडोर केस पेपर्स। हॉस्पिटल के अंदर पूरी आपकी पेशेंट की फाइल क्रिएट होती है जिसको इंडोर केस पेपर बोला जाता है, जो कि नर्सेज वगैरह आपके पेशेंट के सारे मेडिकल ट्रैकिंग करती हैं, उसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स को नोट करती हैं। तो ये सारे पेपर्स भी आप हॉस्पिटल के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को भिजवाएं। इन पेपर्स में आपके पेशेंट की कंडीशन की ट्रैकिंग होती है कि यदि उसकी कंडीशन अप एंड डाउन हो रही है तो ये भी आपके इस केस को स्ट्रांग बनाती है और इससे भी आपका क्लेम पास हो सकता है। सोल्यूशन नंबर 5, डिस्चार्ज के टाइम रीसबमिशन। यदि आपका क्लेम अभी तक पास नहीं हुआ है तो आप निराश ना हो और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के टाइम पर भी आप अपने क्लेम की फाइल को दोबारा से अप्रूवल के लिए डलवाइए, क्योंकि डिस्चार्ज समरी के बेसिस पे भी कंपनी आपका क्लेम को रिव्यू करती है और चांसेस हैं कि आपका क्लेम पास हो सकता है। सॉल्यूशन नंबर 6, यदि फिर भी आपका कैशलेस क्लेम पास नहीं हुआ है तो आपके पास रिएंबर्समेंट का ऑप्शन है। कई बार लोग अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उनका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो गया है और रिएंबर्समेंट में भी क्लेम फाइल नहीं करते हैं। ऐसा ना करें, अपना क्लेम रिएंबर्समेंट में जरूर फाइल करें। रिएंबर्समेंट अगेन एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी आपकी क्लेम को रिव्यू करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। शायद इन्वेस्टिगेटर भी आपसे मिलने के लिए आएगा और इस सिचुएशन में भी आपका क्लेम पास हो सकता है। सॉल्यूशन नंबर 7, आखिरी सॉल्यूशन। यदि सब कुछ करने के बाद भी आपका कैशलेस और रिएंबर्समेंट क्लेम अप्रूव नहीं हुआ है तो हार ना माने, अभी भी आपके पास एक रास्ता और है, वो है ग्रीवियंस का, ऑम्बड्समैन का, यानी कि बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल में भी अपना क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। ये एक नई प्रोसेस है। यहां पर आपका क्लेम फिर से रिव्यू होगा, आपकी सुनवाई होगी और इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदेही होगी। बीमा लोकपाल IRDAI के द्वारा बनाया गया एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जिसमें हजारों लोग अपना क्लेम अप्रूव कराते हैं। तो ये था टोटल 7 पॉइंट सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि मुसीबत के टाइम पर ये आपके काम आएगा और आपका क्लेम अप्रूव कराने में आपकी मदद करेगा। जुड़े रहें मिस्टर पॉलिसी के साथ। ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।